जय श्री राम। संकट ते हनुमान सुरावे, मन क्रम बसन ध्यान जुलावे। यानी जो भी कोई मन कर्म और वसन के साथ एकाग्र होकर हनुमान जी को ध्यान करते हैं, हनुमान जी की भक्ति आराधना करने लगते हैं, तो उसका जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्या है, हनुमान जी धीरे धीरे करके उस संकट से, उस समस्या से उसे बाहर निकाल ही लेते हैं। तो फिर आज हम जानेंगे यानी क्या होता है कि जैसे कई बार हमारे जीवन में भक्ति करने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या का हम सम्मुखीन करना पड़ता है। और मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है जो कि हम हनुमान जी की जब भी हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं या फिर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में संकट आने लगते हैं या फिर समस्या आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं फिर भी आपके जीवन में संकट समस्या नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप भक्ति करने के बाद भी आपका जीवन में समस्याएं संकट आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यह नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकते। और हमने जो कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से हमें फल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम जैसे हनुमान जी की भक्ति करें फिर भी हमारे जीवन में इतना सारा संकट, इतना सारा समस्या हमारे जीवन में आ रहा है, या फिर घर में कोई बीमारी हो तो, या फिर कुछ भी हो, बस आर्थिक संकट हो, जैसे हमारे जीवन में आने लगते हैं। और जब हम हनुमान जी की भक्ति शुरू करते हैं तो फिर हमारे जीवन में और भी समस्याएं, और भी संकट, और भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगते हैं। क्योंकि देखिए जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा जब हनुमान जी क्या क्या है ना, इस कलयुग का जागृत देव है। और जब हम हनुमान जी की भक्ति सच्चे मन से करने लगते हैं, तो हमारा मन में जो भी कुमति है, जो भी बुराइयां है, उस बुराई को खत्म करके हमें सुमति प्रदान करते हैं हनुमान जी। और सबसे पहले हनुमान जी हमें भक्ति प्रदान करते हैं। तो तुम जितना ज्यादा भक्ति करेंगे उतना ही ज्यादा तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत सारा समस्या, बहुत सारा संकट आने लगते हैं एक ही बार में। तो क्या होता है कि जो हमारा कर्म है उस कर्म के हिसाब से, जो हमारा बुरा कर्म है उस कर्म को धीरे धीरे हनुमान जी उस जो हम पूजा करें, जो हम पाठ करें, जो हम हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि उस पूजा, उस पूजन, उस पाठ के, उस आराधना के कारण हमारे जीवन से धीरे धीरे जो भी हमारा बुराइयां है, जो भी हमारा हम जो बुरा कर्म की वजह से हम जो भुगत रहा है, उस बुराई, उस वो जो फल है, उस फल को धीरे धीरे करके हमारे जीवन में एक एक ही बार आने लगते, ताकि हम उस संकट से, उस प्रॉब्लम से बहुत जल्द हम बाहर आ सकते हैं और हनुमान जी हम पर कृपा करें। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारा समस्या, प्रॉब्लम भक्ति करने के बाद भी आते हैं। तो इसलिए आप भी बिल्कुल निडर रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए और सच्चे मन से जितना हो सके, अगर आपका जीवन में बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा संकट आ रहे, तो फिर आप और भी ज्यादा हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। हम भी जब हनुमान जी की भक्ति शुरू किया था, उस टाइम तो हमारे साथ बहुत सारा संकट, बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ है। और आज भी जब हम देखिए, हम अभी भी हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हो, चाहे संकट मोचन हनुमान स्तोक हो, या फिर सबसे पहले तो हमें श्री राम जी को आवाहन करना जरूरी है। श्री राम स्तुति या फिर राम नाम जप हमें करना चाहिए, ताकि देखिए हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है प्रभु श्री राम। तो फिर हमें जितना श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, श्री राम जी का नाम का लेखन करेंगे, या फिर जितना हो सके घर में राम नाम का भजन कीर्तन होगा, तो फिर उतना ही ज्यादा हनुमान जी खुश होते हैं। तो इसीलिए आप भी जितना हो सके श्री राम जी का गुणगान कीजिए, श्री राम जी का नाम का जाप कीजिए और श्री राम स्तुति, श्री राम भजन करना शुरू कीजिए। चाहे देखिए उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप श्री राम जी का नाम का भजन करेंगे, श्री राम जी का नाम का कीर्तन करेंगे, या फिर श्री राम स्तुति गाएंगे ना, तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी आपका जो भी संकट है, जो भी बाधा है, जो भी विघ्न है, वो सब भी धीरे धीरे करके दूर करके आपको सुमति प्रदान करते हैं, और आपका जीवन में अनेक खुशियां आने लगते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निडर रहिए, निश्चिंत रहिए। और अगर आपका जीवन में बहुत सारा समस्या आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति शुरू कीजिए। तो फिर देखिए आपके जीवन में बहुत सारा कुछ बदलाव आने लगेगा। और देखिए लोग तो कुछ बोलेंगे, आप जब हनुमान जी की भक्ति करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे कि हाँ ज्यादा भक्ति कर रहा है, या फिर दिखावा कर रहा है, या भक्ति में लीन हो गया, कुछ कुछ बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन उन सब में आप ध्यान मत दीजिए। हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ था, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा फैमिली हो, चाहे हमारा अगल बगल के लोग हो, चाहे हमारे दोस्त वगैरह हो, जब हम हनुमान जी की भक्ति शुरू किया था ना, तो हमें भी ऐसे ही बोला गया था कि बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है, दिखावा कर रहा है। हम जानते हैं हमारे साथ जो भी कुछ हुआ था ना, सिर्फ हम जानते हैं और हमारा प्रभु जानते हैं। क्योंकि अगर हनुमान जी नहीं होते तो हम आज यहाँ पे नहीं होता। और आपको तो पता ही है हमारे साथ एक समय था,
मतलब क्या बोलो, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ या फिर उस बारे में मैं सोचने लगता हूँ तो मतलब मुझे खुद ही समझ नहीं आता है क्या हुआ था उस वक्त। और जब अगर हनुमान जी नहीं होता ना तो मतलब क्या हो जाता है पता नहीं, क्या कुछ हो सकता था। तो प्रभु हनुमान जी की कृपा से ही आज हम यहाँ पे हों, और जो भी कुछ ठीक हो रहा है, जो भी कुछ हमारे जीवन में मतलब ठीक हो रहा है धीरे धीरे, सब हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है, हो रहा है। तो इसलिए आप भी निडर रहिए, निश्चिंत रहिए और बिल्कुल सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए। तो फिर देखिए आपका जीवन में भी बहुत सारा कुछ बदलाव आने लगेगा। और संकट समस्या हमारे जीवन में आज भी है, ऐसा नहीं कि हम हनुमान जी की भक्ति करो हमारे जीवन में संकट नहीं है, संकट है, लेकिन हमें हमारा हनुमान जी पर भरोसा है कि उस संकट से भी हमें बहुत जल्द बाहर निकल ही लेंगे। और जैसे हम पहले सोचते थे कि हमारा इतना सारा प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से हम बाहर कैसे आएंगे। तो आज मतलब जितना जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी संकट हमारे जीवन में आए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम कैसे बाहर आएंगे, कैसे, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ हनुमान जी है और जो भी करेंगे वही उन्हीं को करना है। तो इसलिए सब कुछ मैंने हनुमान जी पर समर्पित कर दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है मेरे हनुमान जी पर, सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर ही देंगे। तो आप भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए और फिर देखिए जीवन में बहुत सारा कुछ चमत्कार, बहुत कुछ बदलाव आपके जीवन में आने लगेगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली आप सभी के जीवन में ढेर सारा सुख प्रदान करे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े, सब लोग खुश रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।